गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री की यूट्यूब क्लास में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, जिसमें हमने पढ़ लिया था इसके लिए सिंपल और सिंपल हमने पढ़ा था एल्किल हैलाइड की डेफिनेशन, उसका जनरल फॉर्मूला और एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन, और हमने एंडिंग पॉइंट किया था इसके कॉमन नेम पे और आईयूपीएसी नेम पे। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉमन नेम ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड का सामान्य नामकरण। अब देखो एल्किल हैलाइड हमने इसको लिखा है एल्किल हैलाइड। अब इसके नाम से ही अपने को क्या लग रहा है, इसका कॉमन नेम है ये। एल्किल का मतलब अपना ग्रुप है R और हैलाइड का मतलब क्या है अपना X है, यानी कि RX का कॉमन नेम यानी कि एल्किल हैलाइड ही होने वाला है। तो RX के हिसाब से इसका क्या करते जाते हैं, नोमेनक्लेचर करते जाते हैं एल्किल हैलाइड। जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल लिखा CH3Cl, तो Cl को हम क्या लिखते हैं क्लोराइड, यानी कि हैलाइड लिखना है अपने को। R का मतलब क्या है एल्किल, तो यहाँ पर R का मतलब क्या है अपने पास CH3 लिया है तो इसलिए मेथिल, Cl के लिए क्लोराइड, तो नाम हो गया मेथिल क्लोराइड। नेक्स्ट अपने पास आता है, जैसे हमने एग्जांपल लिया CH3CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथिल क्लोराइड। नेक्स्ट हमने जैसे लिया CH3CH3 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है Br। तो अब इसके कॉमन नेम में अपने को एक तो लिख लिया हमने एल्किल हैलाइड सीधा। अब दो तीन बातें और ध्यान रखनी है, एक तो लिखना है अपने को N, एक लिखना है आपको आइसो, एक लिखना है नियो, एक लिखना है सेकेंडरी, एक लिखना है टर्सरी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कुछ अनुलग्न अपने पास पूर्व लगन अपने पास कुछ जुड़ने वाले हैं, जैसे एन, आइसो, नियो, सेकेंडरी, टर्सरी, सबका एक एक एग्जाम्पल हम करते हैं। सबसे पहले एन का मतलब क्या है, जब अपनी कार्बन चेन सीधी हो और सीधी कार्बन चेन के अंदर अपने पास हेलोजन आए तब हम उसको क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, तो नाम उसका हो जाएगा एन एल्किल हैलाइड। अगर अपने पास आइसो वर्ड का कहाँ यूज़ करेंगे, जब अपनी कोई कार्बन चेन है और कार्बन चेन के एंडिंग पॉइंट पे अगर दो CH3 ग्रुप आते हैं तब हम उसके लिए क्या लिखेंगे आइसो एल्किल हैलाइड। अगर अपने पास कोई कार्बन चेन है, कार्बन चेन में कार्बन के एंडिंग पॉइंट के ऊपर क्या आने वाला है 3 CH3 ग्रुप आने वाले हैं, तब हम उसके लिए क्या लिखने वाले हैं नियो लिखने वाले हैं। और सेकेंडरी, जब अपने एल्किल हैलाइड के अंदर जो हेलोजन एटम है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तब लिखने वाले हैं हम सेकेंडरी। और तीसरा है लास्ट है अपने पास ट्राई का मतलब क्या है कि जब भी अपने एल्किल हैलाइड में हेलोजन जो एटम जुड़ा हुआ होगा वो 3 डिग्री कार्बन के ऊपर जुड़ा हुआ होगा तब हम उसको लिखेंगे ट्राई। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर अपने पास सीधी कार्बन चेन है तो इसके लिए एन वर्ड यूज़ करना है। अगर अपने पास कार्बन चेन के एंडिंग पॉइंट पे 2 CH3 ग्रुप आते हैं तो आइसो वर्ड यूज़ करना है। नियो में जब अपने पास कार्बन चेन है और कार्बन चेन के एंडिंग पॉइंट पे 3 CH3 ग्रुप आते हैं तब नियो लिखना है। सेकेंडरी, जब एल्किल हैलाइड के अंदर हेलोजन एटम है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तब अपने को लिखना है सेकेंडरी। और फिर नेक्स्ट में अपने को क्या लिखना है कि जब अपने कार्बन चेन में 3 डिग्री कार्बन पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा तब लिखेंगे हम उसके लिए टर्सरी। तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं और इसका कॉमन नेम हम लिखते हैं। तो ये अपनी कार्बन चेन के एंडिंग पॉइंट पे 2 CH3 ग्रुप हैं, 3 कार्बन है, इसलिए हम क्या लिख देंगे इसके लिए प्रोपिल। Br के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमाइड लिखेंगे। और एंडिंग पॉइंट पे 2 CH3 ग्रुप हैं इसलिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे आइसो, तो नाम क्या हो जाएगा आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड। नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिखा है CH3CH3CH3CH2Cl। तो अब अपने पास टोटल कार्बन 5 हो गए हैं। 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं पेंट, और एल्किल के लिए हमने क्या लिख दिया इल, तो एल्किल यानी कि पेंटिल, और Cl के लिए क्लोराइड लिख दिया। अब अपने पास कार्बन चेन के एंडिंग पॉइंट पे क्या आए हैं अपने पास 3 CH3 ग्रुप आए हैं, तब उसके लिए वर्ड कौन सा यूज करेंगे हम नियो वर्ड यूज करते हैं, तो नाम हो जाएगा नियो पेंटिल क्लोराइड। फिर अब की बार हम क्या करते हैं CH3CH2CH2CH2 और अब की बार हमने साथ में क्या ले लिया है Br। अपने कार्बन चेन में टोटल कितने कार्बन है 4, तो हो गया ब्यूट, और लास्ट में क्या लगाना है इल ब्यूटिल। Br के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमाइड, तो नाम हो गया ब्यूटिल ब्रोमाइड। और अपने पास कार्बन चेन है वो सीधी है इसलिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। सेकेंडरी का एग्जांपल लेते हैं CH3CH2CH Br CH3, तो यहाँ पर भी अपने पास 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट, और आगे इल लगाएंगे ब्यूटिल। Br के लिए हो गया अपने पास
ब्रोमाइड, तो ब्यूटिल ब्रोमाइड। और यहाँ पर जो अपना हेलोजन एटम यानी Br जो जुड़ा हुआ था वो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ था, यहाँ पर जो जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पहले जो वर्ड यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब अपना लास्ट वाला एग्जाम्पल बच गया है ट्राई, और ट्राई के लिए हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, Br ले लिया है। अपने पास अब भी टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, ब्यूट, लास्ट में क्या लगा दिया, इल ब्यूटिल। Br के लिए क्या लिख देंगे, ब्रोमाइड लिख देंगे। और अब ब्यूटिल ब्रोमाइड हो चुका है अपना। अब अपने कार्बन चेन के एंडिंग पॉइंट पे 3 CH3 समूह है, लेकिन ये कार्बन चेन पूरी बनी नहीं है। इस प्रकार से बनाएंगे तो यहाँ पर जो Br जो जुड़ा हुआ है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसके पहले क्या लिख देंगे, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो अपने पास N का एग्जाम्पल हो गया, आइसो हो गया, नियो हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्सरी हो गया, सभी के एक एग्जाम्पल हम ले चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल जो हमने कॉमन नेम में कुछ एग्जाम्पल और लिखे थे, जैसे एलिलिक लिखा था, वाइनिल लिखा था, बेंजिलिक लिखा था। तो हम एक लेते हैं एलिलिक का एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, Br। तो इसका नाम सीधा सीधा लिखना है अपने को, एलिलिक ब्रोमाइड। ठीक इसी प्रकार से वाइनिल ब्रोमाइड और ठीक इसी प्रकार से बेंजिलिक ब्रोमाइड। तो ये तो हुआ इसका क्या, कॉमन नेम। अब हम इसका डिस्कस करते हैं IUPAC नेम। चलो कॉमन नेम में अपने पास डाई हैलाइड्स भी आए थे। डाई हैलाइड्स को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, जिसमें हमने लिखा था जेम डाई हैलाइड, विस्निल डाई हैलाइड या विस डाई हैलाइड, और उसके विस्निल डाई हैलाइड, और उसके बाद जो आया था वो आया था अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ, कॉमन नेम ऑफ डाई एल्किल हैलाइड या डाई हैलाइड, और जिसको हमने कितने भागों में डिवाइड कर लिया था, 3 भागों में डिवाइड किया था। और अपना पहला जो था वो था जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा है विस्निल या विस डाई हैलाइड, विस डाई हैलाइड, और लास्ट वाला लिखा था हमने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अब इनका कॉमन नेम करना है तो थोड़ा अलग से तरीका वो अपने को याद रखना पड़ेगा। इनका कॉमन नेम जेम डाई हैलाइड का जब भी करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एल्किलिडीन हैलाइड, एल्किलिडीन हैलाइड। कहने का मतलब जो अपने पास एल्किल ग्रुप होगा उसके लास्ट में इडीन हैलाइड वर्ड यूज करेंगे। विस डाई हैलाइड के अंदर हम लिखेंगे एल्किलीन, एल्किलीन डाई हैलाइड। याद रखना इसमें हमने डाई वर्ड यूज नहीं किया है क्योंकि दोनों हैलोजन एक ही कार्बन के ऊपर जुड़े हुए होंगे। इसमें हमने डाई वर्ड यूज किया है कि दोनों कार्बन है वो अलग अलग कार्बन पे जुड़े हुए होंगे, और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे, वो करेंगे पॉली मैथिलीन, पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड, पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड का हमने एग्जांपल लेते हैं एक, और पहला हमने एग्जांपल लिया है CH3 CH2 नहीं CH Cl और Cl, यानी कि एक ही कार्बन पे हमने क्या कर दिए, 2 हेलोजन एटम जोड़ दिए हैं। तो ये हो गया जेम डाई हैलाइड। और इसका नाम कैसे करते हैं, एल्किलिडीन हैलाइड, यानी कि एल्किल ग्रुप के आगे इडीन वर्ड अपने को जोड़ना है। तो पहले तो अपने पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखने वाले हैं हम, एथिल लिखने वाले हैं। तो लिख दिया एथिल, और उसके आगे क्या लगाना है, इडीन, तो नाम हो गया एथिलीडीन, एथिलीडीन। और Cl के लिए हम क्या लिख देंगे, क्लोराइड, तो नाम हो गया एथिलीडीन क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, CH3C Br और CH3। अब अपने पास दोनों हेलोजन एटम वापस एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, इसका मतलब जेम डाई हैलाइड है। और जेम डाई हैलाइड का कॉमन नेम कैसे करेंगे, एल्किलिडीन हैलाइड। अपने पास टोटल 1 2 3 कार्बन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसके लिए, प्रोप और आगे इलिडीन, तो प्रोपिलिडीन, और Br के लिए ब्रोमाइड, नाम हो जाएगा प्रोपिलिडीन ब्रोमाइड। नेक्स्ट हम जेम डाई हैलाइड का नोमेनक्लेचर करते हैं, कॉमन नेम। तो पहले एग्जांपल लेते हैं, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने लिख दिया Cl, और यहाँ पर हमने CH3 के साथ में Cl। तो यहाँ पर जस्ट बिल्कुल पास पास वाले कार्बन पे हेलोजन एटम है, तो अपना कौन सा हो गया है, विस डाई हैलाइड हो गया है। और विस डाई हैलाइड का कॉमन नेम कैसे करना है, एल्किलीन डाई हैलाइड। तो
तो यहाँ पर अपने पास 3 कार्बन आए, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, और लास्ट में इल लगाना है तो हो गया प्रोपिल, और उसके लास्ट में क्या जोड़ना है, इन, तो नाम हो गया प्रोपिलीन। और Cl के लिए क्लोराइड, और उससे पहले कौन सा वर्ड यूज करना है, डाई, तो प्रोपिलीन डाई क्लोराइड, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। एक एग्जाम्पल और ले लें, CS2Cl, CS2Cl, तो यहाँ पर अपने को लिखना है एल्किल के आगे इन लगाना है, तो एल्किल ग्रुप अपना कौन सा है, CS2 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथिल, और आगे इन लगाना है तो एथिलीन, और Cl के लिए क्लोराइड, और पहले क्या जोड़ना पड़ेगा अपने को, डाई क्लोराइड, तो नाम हो गया एथिलीन डाई क्लोराइड। अब लास्ट एग्जाम्पल है अपना अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल लिखते हैं CS2 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 CS2, यहाँ पर हमने ले लिया Br और यहाँ पर हमने ले लिया Br, यानी कि पहले कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कहेंगे अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, और इसका नोमेनक्लेचर करेंगे कॉमन नेम, तब हम इसको लिखते हैं पॉली मैथिलीन डाई हैलाइड। तो यहाँ पर CS2 ग्रुप के लिए मैथिलीन हमने वर्ड यूज कर दिया है, CS2 को हम क्या लिखेंगे, मैथिलीन, और अपने पास टोटल मैथिलीन कितने हैं, 1 2 3 4, तो नाम क्या हो जाएगा, 4 के लिए टेट्रा मैथिलीन, और डाई सीधा आएगा ही आएगा यहाँ पर डाई, और Br के लिए ब्रोमाइड, नाम हो जाएगा टेट्रा मैथिलीन डाई ब्रोमाइड, टेट्रा मैथिलीन डाई ब्रोमाइड। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट आता है अपने पास IUPAC नोमेनक्लेचर। तो एल्किल हैलाइड का IUPAC नोमेनक्लेचर हम करेंगे। एल्किल हैलाइड नोमेनक्लेचर किसी का भी करना हो अपने को पास, अपने को सिर्फ एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, और वही अपने के साथ क्या है, कंटिन्यू पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलने वाला है। तो हम लिखते हैं IUPAC नेम ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड का IUPAC नामकरण। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, पहले एक सिंपल से एग्जांपल लेकर, या फिर अब सीधा मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, लंबी से लंबी कार्बन चेन क्या करनी है, बनानी है। यहाँ पर लिख दिया हमने लॉन्ग कार्बन चेन क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, यानी बनाएंगे। इसके चाहे कितने भी अपने पास साइड में चेन रह जाए, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हम इसके लिए जोड़ेंगे अपने पास सुफिक्स जोड़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब अनुलग्न लगाना है। और अनुलग्न जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, और 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, द्वितीयक। प्राइमरी अपने पास 3 होते हैं। अगर अपने पास सिंगल बॉन्ड आता है तो उसके लिए अपने को वर्ड यूज करना है एन, ये आप सभी को ध्यान है। अगर अपने पास डबल बॉन्ड आता है तो उसके वर्ड यूज करना है इन, ये भी आप सभी को ध्यान है। अगर अपने पास कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए वर्ड यूज करना है आइन, ये भी आप सभी को क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर अपने पास कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ आते हैं तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है बजाय किसके, ट्रिपल बॉन्ड के। वो भी उसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर पोजीशन अगर अपने पास सेम आती है तो डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देंगे, ट्रिपल बॉन्ड से नोमेनक्लेचर करेंगे। जब भी पहले डबल बॉन्ड लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे। यदि अपनी कार्बन चेन में 2 बार डबल बॉन्ड आ जाता है तो अपने जो वर्ल्ड रूट बनाए हैं, जो लॉन्ग कार्बन चेन हम लिखेंगे, जस्ट उसके बाद में हमने को क्या जोड़ना है, एक वर्ड जोड़ना है, यानी कि आ की मात्रा अपने को क्या करनी है, जोड़नी है। यदि कार्बन चेन में 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आते हैं तब भी अपने को क्या करना है, आ की मात्रा क्या करनी है, वर्ल्ड रूट के लास्ट में जोड़नी है। अब अपने पास जो साइड चेन बचती है तो साइड चेन को हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे, यानी कि कहने का मतलब पूर्व लगन, यानी कि प्रोफिक्स के रूप में लिखने वाले हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अपने को कार्बन चेन जो मिली है उसको लंबी से लंबी कार्बन चेन में कन्वर्ट करें। लंबी से लंबी कार्बन चेन में कन्वर्ट जब करने के बाद हम उसको क्या बना लेंगे, वर्ल्ड रूट बना लेंगे। वर्ल्ड रूट में आप सभी को ध्यान है, 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 10 कार्बन तक चलेंगे तो डेक। उसके बाद में अपने को लिखना है अनुलग्न, 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में अपने पास 3 आते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आते हैं, साथ में पोजीशन सेम है तो अपने को डबल बॉन्ड को इंपॉर्टेंस देंगे बजाय किसके, ट्रिपल बॉन्ड के। जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तब भी डबल बॉन्ड को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद किसको लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को। जब अपने पास कार्बन चेन में 2 डबल बॉन्ड आएंगे तब भी हम क्या करने वाले हैं, उसके वर्ल्ड रूट जो बनाई है हमने उसके लास्ट में आ की मात्रा जोड़ने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड के साथ करने वाले हैं। उसके बाद में हम द्वितीयक सुफिक्स वर्ड यूज करते हैं, और द्वितीयक जो होते हैं वो सारे के सारे किसके लिए यूज किए जाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किए जाते हैं। साइड चेन में जो भी बच गया उसको हम कहाँ लिखेंगे, पूर्व लगन के रूप में लिखेंगे। और अब ये हो गया इसका IUPAC नामकरण करने का तरीका। फिर मैं एक बार लिख देता हूँ, एल्किल हैलाइड का जो IUPAC नाम होगा
वो क्या होगा, हेलो एल्केन होगा। हेलो एल्केन्स का मतलब जितने भी हेलोजन हैं उसको वर्ल्ड रूट से कहाँ जोड़ना है, पहले जोड़ना है। कहाँ जोड़ना है, पहले जोड़ना है। तो हम कुछ एक दो एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर काफ़ी लंबा है, तो आप इसको एक बार घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें और जो भी आपको समझ में ना आए उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर अपने पास सेंड करें, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तो कुछ 2-4 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं। जैसे सबसे पहले हमने सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिया CH3Cl। CH3 का मतलब अपने पास वर्ल्ड रूट बनाया, एक कार्बन आया। एक कार्बन के लिए हम क्या लिख देंगे, मेथ लिख देंगे, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हमने लगा दिया। प्राइमरी सुफिक्स जिसको हमने बोला था प्राथमिक अनुलग्न। Cl के लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो, तो नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन। जैसे हमने लिखा CH3, CH2, CH, Cl, CH3, तो रूल नंबर 1 अपना सबसे पहले लंबी से लंबी क्या बना लें, कार्बन चेन बना लें। कार्बन चेन बना ली हमने, उसके बाद हमने क्या किया, नंबरिंग करनी स्टार्ट करेंगे। कम से कम नंबर मिलने चाहिए प्रतिस्थापी ग्रुप को, 1 2 3 4। कार्बन नंबर 2 पे क्लोरो आया है, पहले 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट बनी ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए हमने वर्ड यूज किया एन, और अपने पास सेकेंडरी सुफिक्स कुछ है नहीं, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। अपने पास है हेलोजन, हेलोजन है कार्बन नंबर 2 पे है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, 2 क्लोरो और ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने CH2 CH CH2 Cl, यानी कि हमने लिया है एलिलिक क्लोराइड, और एलिलिक क्लोराइड का IUPAC नाम वाइनिल क्लोराइड का और बेंजीन क्लोराइड का काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसका हम नोमेनक्लेचर करेंगे। तो याद रखना कि हमेशा पूर्व लगन यानी साइड चेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमेशा किसको दी जाती है, सुफिक्स यानी कि अनुलग्न को दी जाती है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी। तो जब हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो अपने पास क्या हो गया, प्रोप हो गया है। डबल बॉन्ड आया कार्बन नंबर 1 पे तो सीधा जोड़ देते हैं, प्रोपीन हो गया है। और कार्बन नंबर 3 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है जो साइड चेन में है पूर्व लगन के रूप में, तो 3 क्लोरोप्रोपेन, 3 क्लोरोप्रोपेन। उसके बाद जैसे अपने पास नाम आ जाए CCl4, जिसके लिए हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका कॉमन नेम लिखा था, IUPAC नाम लिखेंगे तो वही एक कार्बन है अपने पास, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसके लिए क्या लिख देंगे, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। CHCl3 क्लोरोफॉर्म के लिए करें तो क्लोरोफॉर्म के लिए जब नोमेनक्लेचर करेंगे वही एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, एन। क्लोरीन अपने पास आया तो Cl के लिए क्या लिखेंगे, क्लोरो, 3 बार आया इसलिए क्या लिख देंगे, ट्राई क्लोरोमेथेन। तो इसी प्रकार से सभी का क्या करना है, अपने को नोमेनक्लेचर करना है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल, जैसे हमें 2 हेलोजन एटम लेके कर लेते हैं, CH2Cl, यहाँ पर लिख लिया CH2Br, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर लिख लिया हमने CH3। अब देखो इसका हम नोमेनक्लेचर करें तो इस साइड से करें तो प्रतिस्थापी ग्रुप 2 नंबर पे आ रहा है, इस साइड से करें तो प्रतिस्थापी ग्रुप 3 नंबर पे आ रहा है, लेकिन अपना जो प्राइमरी सुफिक्स है वो पोजीशन नंबर 1 पे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन अपने पास लॉन्ग कार्बन चेन में हुए हैं। 6 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, हेक्स। डबल बॉन्ड के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, इन, तो हेक्सिन हो गया। अब साइड चेन को क्या करते जाएं, लिखते जाएं, वो भी अल्फाबेट से लिखना है, A to Z। तो यहाँ पर अपने पास आया Br, Cl, CH3 और CH3। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रोमो, तो कितने नंबर पे है, 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 5 क्लोरो, और उसके बाद हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ से 3 डाईमेथिल, 3 डाईमेथिल। अल्फाबेट से लिखना है, यानी कि अपने पास अल्फाबेट में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, और उसके बाद में क्या आता है, एम। तो बी फिर सी और फिर एम, यानी कि 4 ब्रोमो 5 क्लोरो, और उसके बाद अपने पास आया 3 डाईमेथिल। तो इस हिसाब से इनका क्या करना है, कॉमन नेम करना है। एक एग्जाम्पल हम डबल बॉन्ड का लेते हैं, यानी कि जिसमें 2 डबल बॉन्ड आ जाए पोजीशन पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर हमने जोड़ दिया है Br। तो जब इसका नोमेनक्लेचर करें अपने पास तो टोटल कार्बन है 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। पोजीशन नंबर 1 यानी कि 1 2 3 4, पोजीशन नंबर 1 पे और 3 पे 2 बार डबल बॉन्ड आया, तो 1 3 डाई इन, तो वर्ड लगाना ही लगाना है। उसके साथ अपने पास कार्बन चेन में 2 बार डबल बॉन्ड आ जाते हैं, तो जो वर्ड रूट लिखिए उसके जस्ट बाद में क्या जोड़ देंगे, आ की मात्रा जोड़ेंगे, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूटा 1 3 डाई इन। और कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटा 1 3 डाई इन।
उसके बाद में जैसे अपने पास बेंजिलिक हैलाइड का नोमेनक्लेचर IUPAC नोमेनक्लेचर करें, ये तो अपना हो गया इसका कॉमन नेम बेंजिलिक क्लोराइड। IUPAC नेम करेंगे तो सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन बनाएंगे, तो ये अपनी लॉन्ग कार्बन चेन बन गई है। तो अपने पास एक कार्बन है इसलिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और यहाँ पर लिखेंगे Cl के लिए क्लोरो और बेंजीन के लिए फेनिल, तो क्लोरो फेनिल और मेथेन, इसका क्या हो जाएगा IUPAC नाम हो जाएगा। अब इसके अलावा और भी आपके पास कोई डाउट रह गई हो तो नेक्स्ट वीडियो में अपने को क्या करना है, आगे तो पढ़ने वाले हैं हम एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इसका पोलर इन नेचर। IUPAC नेम में या कॉमन नेम में अगर कोई डाउट रह गई हो तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखें और उसका आपका आंसर मिलेगा।